और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पौधे से बहुत ही आसान से उपाय बताने जा रहा हूं, जिनको करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि यह पौधा बहुत ही चमत्कारी पौधा माना जाता है। इससे धन खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। आपने अक्सर सभी के घरों में यह पौधा जरूर देखा होगा। खासकर जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, उनके घर में आपको यह पौधा देखने को मिल जाएगा। ये बहुत आसानी से उग जाता है। इसमें बहुत सारे फूल आते हैं। यह हमें कहीं भी आसानी से देखने को मिल जाता है। इसके जो रंग बिरंगे फूल होते हैं, यह हमारे किस्मत को बदल दे इतनी ज्यादा चमत्कारी होते हैं। इसलिए आप एक बार इस पौधे का उपाय जरूर करके देखिए। जब आप इसका उपाय करेंगे तो आप इसके चमत्कार जानकर हैरान रह जाएंगे। इसीलिए मैं बाबा का रहा हूं कि आप एक बार इसका उपाय करके जरूर देखिए। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आपका व्यापार चलते चलते अचानक रुक गया है। आपको हमेशा बार बार नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। आप हिम्मत आ चुके हैं कि अब मैं यह काम बंद करके दूसरा काम शुरू कर देता हूं। आपको हमेशा आर्थिक समस्या बनी रहती है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत सफल नहीं हो रही है। आपका व्यापार चल ही नहीं रहा है। आपको नुकसान हो रहा है। आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और एक के बाद एक समस्या आते जा रहे हैं। आपने कोई काम शुरू कर दिया है, लेकिन वह बीच में ही रुक गया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह पूरा नहीं हो रहा है। आप बहुत लंबे समय से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपस में असफल हो जाते हैं। आपको अपनी मनचाही नौकरी मिल ही नहीं रही है। और अगर आप बहुत समय से एक नौकरी कर रहे हैं, उसमें प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आप जरूर करके देखिए। आप खुद इसके परिणाम देखकर चौंक जाएंगे कि यह इतना चमत्कारी भी हो सकता है। क्या अगर आप कर्ज के कारण परेशान हैं, आप कर्ज चुका ही नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात दिन आपने एक कर दिया है, लेकिन फिर भी आप किसी का लिया हुआ पैसा दे नहीं पा रहे हैं। आपके पास पैसा आता तो है, लेकिन वहां व्यर्थ के कार्यों में ही खर्च हो जाता है। कभी बीमारी में काम चल जाता है, या फिर कभी किसी फालतू काम में आपका पैसा चला जाता है, लेकिन पैसा आपके पास टिकता नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी से उधार लेते हैं, तो हम मर्जी से नहीं लेते हैं, वह हमारी मजबूरी हो जाती है। हम किसी से लिया हुआ पैसा देने की सोचते हैं, मगर हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है और हम कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। व्यक्ति जब ज्यादा परेशान होता है, तब मजबूरी में आकर पैसा उधार तो ले लेता है, लेकिन उसको देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप सोचते हैं कि अगले महीने हम यह पैसे दे देंगे, लेकिन हमारी एक के बाद एक समस्या खत्म ही नहीं होती है और हम उसका पैसा नहीं दे पाते हैं। धीरे धीरे हमारा वह कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है और फिर बाद में हमें वह पैसे देने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा कर्ज लेने के कारण व्यक्ति इतना ज्यादा कर्जदार हो जाता है कि चुका पाना उसके बस के बाद ही नहीं रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या बनी रहती है, तो फिर आप देर मत कीजिए। यह उपाय जरूर करके देखिए। आपको जरूर फायदा होगा। आपका कर्ज बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और आप कर्ज से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। मैं आगे इस वीडियो में आपको इस फूल के चमत्कारी उपाय बताऊंगा। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए सही तरीके से अगर इस फूल से उपाय कर लिया, तो फिर आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप अपनी किस्मत खुद लिख पाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि यह सदाबहार के फूल भी इतने ज्यादा चमत्कारी हैं। अब मैं आपको उपाय बता देता हूं कि आपको किस तरह से यह साधारण सा उपाय करना है। दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन उसका चमत्कार बहुत ही ज्यादा अचूक है। मैं आपको उपाय बता देता हूं। उपाय बताने से पहले आप सबसे विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको हमारे उपाय से कितना फायदा होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि अगर आपको फायदा होता है और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं, तो इससे हमें अच्छा लगता है और फिर मैं आपके लिए और ज्यादा उपाय भरा वीडियो लाता हूं। अगर आपने आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए उपाय कर लिया, तो फिर आपके जीवन की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है, वह बहुत जल्दी है पूरी जाएगी। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी भी कोई समस्या हो, आपको हमेशा धन संबंधी समस्या रहती हो, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका पूरा फल नहीं मिल पाता है, आपको हमेशा आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, कहीं से भी आपका पैसा नहीं आ रहा है, आपका रुका हुआ पैसा भी नहीं आ रहा है, आपने किसी को पैसे उधार दिए लेकिन वह लौटा नहीं रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी धन संबंधी कोई समस्या ना हो, आपके घर में भी धन की बारिश होने लगे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं एक बहुत ही आसान सा उपाय बताऊंगा जिसे आपको कर लेना है।
अगर आप इसे कर लेते हैं तो फिर आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आपके घर में पैसों की बारिश होने लगेगी। कभी भी आपको पैसे संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको इसके लिए सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है और इसका पौधा अपने घर लाकर रख देना है। आप सिर्फ इतना सा काम करेंगे, उससे आप देखेंगे कि यह कितना ज्यादा चमत्कारी है। आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे ही आप यह पौधा अपने घर लाकर रखेंगे तो फिर आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि यह चुंबक की तरह धन खींचने का काम करता है। और आप जब यह पौधा अपने घर लाकर रख देंगे तो फिर आप जब भी कोई कार्य करेंगे आपको उसमें सफलता मिलती चली जाएगी। आपके घर का हर सदस्य दिनों दिन तरक्की करता चला जाएगा। हर सदस्य तरक्की के रास्ते पर ही चलेगा, हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं धीरे धीरे करके जड़ से खत्म हो जाएंगी। आप कोई सा भी कार्य करेंगे आपको 1000 गुना ज्यादा उसमें फायदा होगा। आप कोई छोटा कार्य करते हैं तो यह पौधा जब आप अपने घर मिलाकर रख देते हैं उसके बाद आपके उच्च छोटे का आगे से ही बहुत ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा धन का लाभ होगा। इस तरह से आपको आपकी हर काम में फायदा होता चला जाएगा और धीरे धीरे आपके घर में धान की वर्षा होने लगेगी। सभी तरफ से धन प्राप्त होने लगेगा। आगे मैं आपको वीडियो में कुछ और उपाय बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। इतनी ज्यादा वीडियो खास है, इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर आप यह वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जानने से वंचित रह जाएंगे। और जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत ही ज्यादा खास है। यह फूल बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए आपको इन उपायों को करने में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। मैं आपको जो भी उपाय बताऊंगा आप उसे ध्यान से सुना और समझ के अच्छे से करना, क्योंकि अगर आप उपाय सही से नहीं करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हम उपाय को बिल्कुल सही तरीके से करते हैं तभी हमें इसका लाभ प्राप्त होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से उपाय कौन सी समस्या के लिए करनी है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पैसे तो हमें हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। सभी पेड़ पौधों का अलग अलग अपना महत्व होता है और कुछ पेड़ पौधों को देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, जैसे पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, तुलसी का पौधा। इन सभी को बहुत ही ज्यादा पवित्र और पूजनीय माना जाता है, क्योंकि इनमें देवी देवताओं का निवास माना जाता है। कुछ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी दिव्य शक्तियां होती है। वह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं होती है, इसीलिए हम उनका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। पीपल के पेड़ में साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। शमी के पेड़ में शनिदेव का निवास माना जाता है। तुलसी के पौधे में भी माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसी तरह सभी पेड़ पौधों में किसी न किसी देवता का निवास जरूर होता है, इसीलिए वह अलग अलग चमत्कारी शक्तियों से पूर्ण होते हैं। इन पेड़ पौधों में चमत्कारी शक्ति तो होती ही है। अगर हम इनकी सही तरह से पूजा कर लेते हैं और उनके जो भी उपाय हम जानते हैं वह सही से कर लेते हैं तो हमारा भाग्य साथ में आसमान को भी छोड़ सकता है। यह पेड़ पौधे इतनी ज्यादा ताकत रखते हैं और हम हमारे सभी समस्याओं से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। हमारी जो भी मनोकामना है, चाहे वह किसी भी प्रकार के हो, व्यापार संबंधी हो, शादी संबंधित हो, पढ़ाई संबंधित हो, धन संबंधित हो, किसी भी प्रकार की हो, वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, मिला हुआ रहता है। इसके फूल हमेशा हमें खिले हुए ही दिखाई देंगे। यह हर मौसम में मिला रहता है, इसलिए इसे सदाबहार का फूल कहा जाता है। सदाबहार का फूल दिखाने में बहुत ही साधारण होता है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होता है। हमारी किस्मत को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है। इसमें इतनी ताकत होती है। मैं आपको पूरा उपाय बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर समझ नहीं आए तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर ही उपाय कीजिए। उपाय करने में कोई गलती मत करना। सदाबहार के फूल वैसे तो 2 रंग के होते हैं, सफेद और गुलाबी। इन 2 रंगों में हमें यह फूल देखने को मिलते हैं। गुलाबी रंग का फूल थोड़ा हल्के गुलाबी रंग का होता है। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सदाबहार का फूल इसी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि माता रानी को सफेद फूल अगर आपने चढ़ा दिया
तो फिर माता लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगी और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी, क्योंकि यह फूल उनको बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। और गुलाबी रंग का सदाबहार का फूल भी माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रिय रंग गुलाबी ही है। उनको गुलाबी रंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए आप इन फूलों से माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करके अपने जीवन की सारी धन संबंधी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कि यह धन खींचने का पौधा है। अगर आपने इसे अपने घर में लगा लिया तो फिर कभी भी धन की कमी आपको होगी ही नहीं। अगर आपके राहु केतु दोष लगा हुआ है तो फिर आप उससे दूर करने के लिए भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प चढ़ा दीजिए और अपनी जो भी समस्या है और मनोकामना है उन्हें हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन कीजिए, उन्हें बताइए। आप देखेंगे कि सफेद रंग का जवाब सदाबहार का फूल भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं तो वह आपसे पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी समस्याएं बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। और भगवान शंकर को यह सफेद फूल चढ़ाने से शनिदेव भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेंगे। अगर आपके घर में यह पौधा नहीं है तो आज ही आप यह पौधा लाकर अपने घर में लगा लीजिए। बहुत ही आसानी से आपको यह पौधा मिल जाएगा। अब मैं आपको उपाय बता देता हूं कि शुक्रवार के दिन आपको सुबह जल्दी स्नान करके सफेद रंग के सदाबहार के फूल तोड़कर लाने हैं। ध्यान रखें, यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। अब मैं आपको उपाय बता देता हूं कि कैसे करना है। ध्यान से सुनेगा, उपाय करने में कोई गलती मत कीजिए। आपको सूर्यास्त होने से पहले ही फूल तोड़कर रख लेने हैं और 27 फूल आपको सदाबहार के सफेद रंग वाले तोड़कर लाने हैं। अगर आप 27 नहीं ला सकते हैं तो आप 21 फूल तोड़कर ले आए। दोनों का मैं आपको अलग अलग उपाय बताऊंगा। 27 फूल वाला अलग उपाय है और 21 फूल वाला अलग उपाय है। पहले मैं आपको 27 फूल वाला उपाय बता देता हूं। अगर आप 27 फूल तोड़ कर ले हैं तो आपको फूल लेकर अपने घर के मंदिर में जहां भी आप पूजा करते हैं वहां आपको जाना है और एक लंबी बत्ती वाला दिया आपको वहां पर जला देना है। आपको शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है और फिर आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और उसे वहां पर आपको बिछा देना है। और जो 27 फूल आप तोड़ कर ले हैं उनकी आपको मौली धागे से एक माला तैयार कर लेनी है। फिर आपको यह माला माता लक्ष्मी को पहना देनी है। उसके बाद हाथ जोड़कर आपको वहां बैठ जाना है और फिर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। अपने 27 फूलों की माला लक्ष्मी जी को अर्पित की है, इसीलिए आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का भी 27 बार ही जाप करना है। मैं आपको बहुत बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बता चुका हूँ। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, बहुत ही आसान सा मंत्र है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मंत्र बोलने में कोई गलती मत कीजिए। यह मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 27 बार जाप करना है। बहुत छोटा सा और बहुत ही सीधा सा मंत्र है। यह उपाय करने के बाद आप इसका चमत्कार देखिए। मंत्र बोलने के बाद आपको माता लक्ष्मी को कुमकुम या हल्दी से तिलक लगाना है। उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर महालक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपने जो लाल रंग का कपड़ा लिया था उसे पर भी आपको एक स्वास्तिक बनाना है और जो अपने 27 फूलों की माला बनाई है आपको वही माला माता लक्ष्मी की मूर्ति से लेकर स्वास्तिक पर रखनी है और 27 चावल के दाने आपको रखते हैं। ध्यान रहे, चावल सबूत होने चाहिए, एक भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चावल चढ़ाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और फिर उस स्वास्तिक पर भी आप कुमकुम या फिर हल्दी से तिलक लगाए। अब आपको उसकी पोटली बना लेनी है और उसे पोटली को आपको जहां भी आप धन रखते हैं या फिर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप यह उपाय वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि 8 बजे के बाद अगर आप यह उपाय करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उपाय करते समय हमें कोई रोके ना टोके ना, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बीच में कोई भी हमें ठोकना नहीं चाहिए। रात्रि में अगर आप यह उपाय करते हैं तो एकांत में बैठकर शांति से आप यह उपाय कीजिए। फिर आप इसका चमत्कार देखिए। यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। लगातार अगर आप 5 शुक्रवार तक यह उपाय कर लेते हैं तो फिर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी।